चलिए शुरू करते हैं। रहेगा, गुरु नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास कब हुआ था? सही है, 1496 कार्तिक पूर्णिमा को। गुरु नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास कब हुआ था? तो 1496 कार्तिक पूर्णिमा को। अगला बताइएगा, गुरु नानक की मृत्यु कब और कहाँ हो गई? ठीक है, करतारपुर 1538। अगला बताइएगा, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? सही है, गुरु अंगद। अगला बताइएगा, सिखों के तीसरे गुरु कौन हुए? हाँ सही बोल रहे हैं, ठीक है, गुरु अमरदास। और दूसरे गुरु हुए अंगद। ठीक है। अगला बताइएगा, सिखों के चौथे गुरु कौन हुए? रामदास। और पांचवें गुरु? सही है, गुरु अर्जुन। ठीक है। अगला बताइएगा, अकबर ने गुरु अमरदास से कहाँ जाकर भेंट की थी? हाँ, गोविंदवाल में। गोविंदवाल में, सही है। अगला बताइएगा, गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था? हाँ, लहना। लहना, सही है। अगला बताइएगा, गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग उन्होंने एक विवाह पद्धति को प्रचलित किया था। वह पद्धति कौन था? लवन था। सही है। अगला बताइएगा, हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? 1761। हाँ, 1761। ठीक है। हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सही है, टीपू सुल्तान। अगला बताइए, द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? सही है, वारेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? कर्नवालिस। ठीक है। चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। अगला बताइएगा, टीपू सुल्तान को और क्या कहा जाता था? मैसूर। हाँ, शेर मैसूर। ठीक है। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर होती है? शेर की तस्वीर। ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? मद्रास। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? मंगलौर। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध? हाँ, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ। अगला बताइएगा, बांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? और फ्रांसीसियों के बीच, है ना? हाँ, अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया था? आयरकोट। हाँ, आयरकोट। ठीक है। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली। हाँ, लाली ने किया था। ठीक है। अगला बताइएगा, अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? 1761। सही है, 1761 ईस्वी में। अगला बताइएगा, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन था? बंगाल। हाँ, बंगाल था। ठीक है। अगला बताइएगा, किस शासक ने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान। ठीक है। अगला बताइएगा, किस युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना? किस युद्ध में? 1740 के गिरिया के युद्ध में। हाँ, गिरिया के युद्ध में। ठीक है। अगला बताइएगा, ब्लैक होल ट्रेजेडी यानी काल कोठरी की त्रासदी कब घटी? 1756। हाँ, 1756, 20 जून 1756। अब बताइएगा, काल कोठरी की त्रासदी की घटना के रचयिता कौन थे? जेड हॉलवेल। हाँ, जेड हॉलवेल। सही है। अगला बताइएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757। ठीक है, 23 जून 1757। ठीक है। किसके बीच हुआ था? अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है। अगला बताइएगा, किसकी धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला पराजित हुआ? सही है, मीर जाफर। और अंग्रेज ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। हाँ, नवाब बना दिया।
ठीक है। अगला बताइएगा प्लासी की लड़ाई में किसके नेतृत्व में एक छोटी सी सेना नवाब के वफादार रही? मीर मदन और मोहनलाल। सही है, हाँ, मोहनलाल और मीर मदान। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मिर्जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? सही है, मीर कासिम। अगला बताइएगा मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर कहाँ किया? मुंगेर। ठीक है, मुगदलपुर है ना, मुंगेर या मुगदलपुर। अगला बताइएगा बंगाल के राजधानियों का क्रम बताइए। ढाका, मुर्शिदाबाद। ठीक है, ढाका, मुर्शिदाबाद और मुंगेर। सही है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764। ठीक है। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ? दूसरा कर्नाटक 1749 से 54। ठीक है। बताइएगा दूसरा कर्नाटक युद्ध में किस फ्रांसीसी गवर्नर की हार हुई थी? डुप्ले। ठीक है। बताइएगा दूसरा कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसके जगह भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर किसे बनाया गया? गोडेहू। हाँ, गोडेहू को बनाया गया। ठीक है। और बताइएगा अगला क्वेश्चन दूसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? हाँ, सही है, पांडिचेरी। ठीक है। और तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। और पहला कर्नाटक युद्ध सालबाई की एला सापल की संधि के तहत समाप्त हुआ। ठीक है, पहला कर्नाटक युद्ध। और पहला कर्नाटक युद्ध जो था वह किस युद्ध से प्रभावित था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार। हाँ, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह कब पहुंचा? सही है, 17 मई 1498। ठीक है। इस यात्रा में वास्को डी गामा को किस पथ प्रदर्शक ने सहयोग दिया था? हाँ, अब्दुल मनीद। ठीक है। 1505 ईस्वी में भारत में पुर्तगाली वायसराय कौन बनकर आया? 1505 में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। हाँ, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 1509 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों का वायसराय कौन बना? सही है, अल्फांसो द अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन बताइए अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में किससे गोवा को जीता? ठीक है, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। अगला क्वेश्चन बताएगा पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? कोचीन में खोली है ना। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। और दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी? संथोमे। पुर्तगालियों के बाद भारत कौन आए? डच लोग आए। सही है। अगला बताएगा पहला डच यात्री कौन था? ये था कार्नेलियन हाउटमैन। हाँ, कार्नेलियन हाउटमैन जो 1596 में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। ठीक है। अगला बताएगा डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? ठीक है, मसूलीपट्टनम में। और डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित हुई? पुलिकट में स्थापित हुई थी। ठीक है। अगला बताएगा भारत में प्रथम औद्योगिक वेतन भोगी कौन रखे थे? डचों ने रखे थे। सही है। अगला बताइएगा डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध से हुआ? हाँ, वेदरा युद्ध से हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र कब प्रदान किया? 1600 में है ना, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ठीक है। अगला बताइएगा प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदार थे? 217 थे है ना। और पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ था। ठीक है। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? हाँ, हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, जो किसका राजदूत के रूप में था? जेम्स प्रथम। और किसके राज दरबार में आया था? सही है, जहांगीर के राज दरबार में आया था। अगला बताएगा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज? हाँ, सही है, रेड ड्रैगन। अगला बताइएगा 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर अंग्रेजों ने कहाँ व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी? मसूलीपट्टनम। हाँ, मसूलीपट्टनम में। सही है। अगला बताइएगा जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में किसके अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी? थॉमस एल्बर्ट।
है ना, थॉमस एल्डवर्थ। अगला बताइएगा, पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में कब खोला? 1611 में, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 में स्थापित किया। अब पहली बार कहाँ 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था? सूरत में। हाँ, सूरत में 1608 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान कब दिया? 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में, है ना, जिसके अनुसार अंग्रेज को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बादशाह पर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने किससे मद्रास पट्टे पर लिया और एक किलेबंद कोठी का निर्माण किया? चंद्रगिरी के राजा से। हाँ, चंद्रगिरी के राजा से, है ना, लिया। और इस कोठी का नाम क्या पड़ा? हाँ, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज। अगला बताइएगा, 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी और ब्रिटेन के राजकुमार का विवाह हुआ। पुर्तगाली राजकुमारी और ब्रिटेन का राजकुमार का नाम क्या था? जेम्स चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय। और पुर्तगाली राजकुमारी का नाम क्या था? यह कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, है ना, कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा। और चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ 1661 ईस्वी में। और दहेज के रूप में किसे क्या मिला उसको? हाँ, ठीक है, बम्बई प्रदान किया। ठीक है, पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को। अगला बताएगा, 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को कितना पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया? सही है, 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर। अगला क्वेश्चन बताइए, कब अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई बनाया? 1687 ईस्वी में। ठीक है, अब बंबई शहर की स्थापना किसने की थी? गेराल्ड ऑंगियर। ठीक है, बंबई शहर की स्थापना किसने की? गेराल्ड ऑंगियर। ठीक है, अगला बताइएगा, बंगाल के शासक शाह सुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की अनुमति दी। इस अनुमति को क्या कहते थे? सही है, निशान कहते थे। और 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 3 गांव की जिम्मेदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की, है ना, और वहां पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ये 3 गांव कौन कौन थे? ठीक है, सुतानुती और कालीकट। ठीक है, सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर। सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट कौन हुए? चार्ल्स आयर। ठीक है, अगला बताइएगा, कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी थी? कलकत्ता नगर की नींव जॉर्ज चरनॉफ, है ना, जॉर्ज चरनॉफ। अगला बताइएगा, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी किसके द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी? फ्रैंको कैरो के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1498। ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664, है ना, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1731। हाँ, 61 नहीं, 1731। अगला बताइएगा, ईरान के सम्राट नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण कब किया? 1700 में है। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1739। हाँ, 1739। ठीक है, अगला बताइएगा, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। हाँ, मोहम्मद शाह। ठीक है, अगला बताइएगा, नादिर शाह लगभग कितना करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां द्वारा बनाया गया तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर वापस लौटा? सही है, 70 करोड़ रुपए की धनराशि। अगला क्वेश्चन बताइएगा, तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? ठीक है, मोहम्मद शाह।
अगला बताइएगा किसके शासन काल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया? शाह आलम द्वितीय, अली गौहर, है ना, शाह आलम द्वितीय या अली गौहर। अगला बताइएगा पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? ठीक है, 1761। किसके बीच हुआ? ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, जिसमें किसकी हार हुई? मराठों की हार हुई। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खान, अहमद खान। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया? 8 बार आक्रमण किया था। सही है। अगला बताइएगा 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने करवा दी? सही है, गुलाम कादिर खान। और अंतिम मुगल सम्राट कौन हुआ? ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया गया? हाँ, 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण, है ना, 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण। सही है। अगला बताइएगा लाल किला स्थित हीरा महल का किसने बनवाया? हाँ, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। ठीक है, और हयात बख्श बाग कहाँ स्थित है? लाल किला, दिल्ली में। सही है। अगला बताइएगा उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? ठीक है, बहादुर शाह का साथ दिया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा अवध के संस्थापक? हाँ, सादत खान। ठीक है, हैदराबाद के संस्थापक? हाँ, निजामुल मुल्क आसफ जाह या चिनकिलिस खान। अगला बताइएगा रुहेलखंड के संस्थापक? हाँ, वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान, वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान। सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कर्नाटक के संस्थापक? सादुतुल्ला खान, कर्नाटक के संस्थापक सादुतुल्ला खान। और बंगाल के संस्थापक? ठीक है, मुर्शिद कुली खान। और भरतपुर के संस्थापक? चुरामन एवं बदन सिंह। हाँ, चुरामन एवं बदन सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खान को कौन सी उपाधि दी थी? बुरहान उल मुल्क, है ना, बुरहान उल मुल्क। ठीक है। और सादत खान का असली नाम क्या था? सादत खान का असली नाम था मीर मोहम्मद अमीन, मीर मोहम्मद अमीन। ठीक है। अब बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? बहादुर शाह का पूर्ण नाम मुअज्जम, हाँ, मुअज्जम था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बहादुर शाह को और किस उपनाम से पुकारा जाता था? बहादुर शाह को और किस उपनाम से पुकारा जाता था? तो शाह खबर के उपनाम से। अगला बताइएगा जहांदार शाह अपने शासन काल में किस नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था? ठीक है, लाल कुमारी। हाँ, लाल कुमारी। अगला क्वेश्चन बताइएगा मध्यकालीन इतिहास में सैयद बंधु को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है, ये सैयद बंधु कौन कौन थे? हाँ, ठीक है, अली हुसैन खां और अब्दुल्ला खां। अगला बताइएगा किसे लंपट मूर्ख कहा जाता था? सही है, जहांदार शाह को। हाँ, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। अगला बताइएगा सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण किसे रंगीला बादशाह कहा जाता था? हाँ, मोहम्मद शाह को कहा जाता था। ठीक है। अगला बताइएगा 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या किसने कर दी? हैदर बेग, पुरानी सैनिक हैदर बेग। ठीक है। चलिए अगला बताइएगा शाहजहां का कार्यकाल कब से कब है? शाहजहां का कार्यकाल 1627 से 1657। ठीक है। अगला बताइएगा शाहजहां ने आसफ खान को कौन सा पद प्रदान किया था? वजीर पद प्रदान किया था। ठीक है। और जबकि महावत खान को कौन सा पद प्रदान किया था? खान खाना की उपाधि प्रदान की थी, है ना, खान खाना की उपाधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था? ठीक है, मुमताज महल। अगला बताइएगा ताजमहल का निर्माण किसकी देखरेख में तैयार की गई?
हाँ उस्ताद ईसा, उस्ताद ईसा। और ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, अगला बताइएगा 1612 ईस्वी में खुर्रम यानी शाहजहां का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? हाँ मलिका या जमानी, हाँ मलिका या जमानी की उपाधि प्रदान की है ना, जिसका 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला बताइएगा किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? शाहजहां, शाहजहां है ना, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। और मयूर सिंहासन के मुख्य कलाकार कौन था? बेबादल खां, हाँ बेबादल खां। ठीक है, अगला बताइएगा शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया? 1632। ठीक है, अगला बताइएगा किस मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है? सही है, हुमायूं का मकबरा। ठीक है, अगला बताइएगा आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाई? शाहजहां की पुत्री जहां आरा है ना, जहां आरा। ठीक है, अगला बताइएगा शाहजहां के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? ये था मोहम्मद फकीर और मीर हासिम, मोहम्मद फकीर और मिस्र हासिम। ठीक है, और शाहजहां के दरबार में 2 संस्कृत के कवि थे, वो कौन कौन थे? हाँ वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र है ना, वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र। अगला बताइएगा शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुण समंदर की उपाधि प्रदान की थी? लाल खां, हाँ सही है, लाल खां। अगला बताइएगा शाहजहां ने संगीतज्ञ जगन्नाथ को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? महाकवि राय, हाँ महाकवि राय की उपाधि प्रदान की थी। अगला बताइएगा शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक विद्वान कौन था? दारा शिकोह, हाँ दारा शिकोह। ठीक है, अगला बताइएगा दारा शिकोह ने किस नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था? सर अकबर, हाँ सर अकबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध कब हुआ था? 1658 में, हाँ 1658 ईस्वी में। ठीक है, और बताइएगा सामूगढ़ का युद्ध किसके बीच हुआ था? औरंगजेब के बीच, हाँ ये भी हुआ था 1658 में, 29 मई 1658 में। ठीक है, और उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराय की घाटी में कब हुआ था? 1659 ईस्वी में है ना। और इस्लाम धर्म की अवहेलना के कारण दारा शिकोह की हत्या कब कर दी गई? 1659 में, 30 अगस्त 1659 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन कहाँ बिताया था? हाँ कंकबाड़ी किला, अलवर के कंकबाड़ी किला में बिताया था। ठीक है, और इस किला का निर्माण किसने किया था? जयसिंह द्वितीय। ठीक है, अगला बताइएगा दारा शिकोह को किस रूप में जाना जाता है? और किस रूप में जाना जाता है? शाह बुलंद इकबाल है ना, शाह बुलंद इकबाल यानी किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून। सही है, अगला बताइएगा औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी कब बना लिया? 58 है ना, 8 जून 1658। ठीक है ना, और 1666 ईस्वी में 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। ठीक है, हाँ मृत्यु हो गई। अगला बताइएगा औरंगजेब का कार्यकाल कब से कब है? हाँ 1658 से 1707। ठीक है, अगला बताइएगा औरंगजेब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1618 ईस्वी में दोहाद गुजरात में हुआ था है ना। सही है, औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय किसके पास बीता था? नूरजहां, हाँ नूरजहां के पास बीता था। ठीक है,
अगला बताइएगा, औरंगजेब का विवाह किसके साथ हुआ था? दिलरास बानो बेगम, है ना, दिलरास बानो बेगम 1637 ईस्वी में। ठीक है। अगला बताइएगा, औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम, मीर मोहम्मद हकीम। ठीक है। औरंगजेब किस धर्म को मानता था? सुन्नी धर्म को मानता था। औरंगजेब को और क्या कहा जाता था? हाँ, जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है। अगला बताइएगा, किसके बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई? जय शाह और जय सिंह और शिवाजी, है ना, जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को हुई थी। हाँ। अगला बताइएगा, इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण किस सिख गुरु को औरंगजेब ने दिल्ली में मरवा दिया? सही है, 9वें गुरु तेग बहादुर। ठीक है। अगला बताइएगा, औरंगजेब ने पुनः जजिया कर कब लागू किया? 1679। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मदन्ना एवं मकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध किस शासक से था? अब्दुल हसन। हाँ ना, अब्दुल हसन, गोलकुंडा के शासक अब्दुल हसन से था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, गोकुला और राजा राम। सही है। अगला बताएगा, औरंगजेब के समय में हिंदू मसबदारों की संख्या कितनी थी? 337 थी, है ना। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक परीक्षाओं में। हाँ, सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करने वाला मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब था। ठीक है। अगला बताइएगा, औरंगजेब का पुत्र अकबर ने किसके बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था? दुर्गादास के बहकावे में आकर। हाँ, ठीक है। औरंगजेब ने किसे अपना शासन का अधिकार बनाया? मतलब कि शासन का आधार बनाया? कुरान को। ठीक है, कुरान को बनाया था। अगला क्वेश्चन बताएगा, औरंगजेब स्वयं कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था? बीना। ठीक है। जबकि औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दिया था, लेकिन खुद वो बीना बजाया करता था। अगला बताइएगा, औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश कब दिया था? 1665 ईस्वी में। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई? 1707 में, 1707। और इसे कहाँ दफनाया गया? फुलदाबाद, जो कि अब रोजा कहलाता है ना, दफनाया गया था। और औरंगजेब के समय सुबह की संख्या कितनी थी? 20। ठीक है। औरंगजेब अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या मानता था? मतलब हिंदुओं के प्रति कट्टरता। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम, यानी काफिरों का देश को इस्लाम का देश में परिवर्तित करना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। सही है। अगला बताइएगा, औरंगजेब के चिकित्सक कौन थे? नहीं, ये था फ्रांकोइस बर्नियर, है ना, फ्रांकोइस बर्नियर, ये फ्रांसीसी यात्री था। अगला बताइएगा, मुगल शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? विजारत कहा जाता था। अब बाबर के शासनकाल में कौन सा पद काफी महत्वपूर्ण था? सही है, वजीर। ठीक है। अगला बताइएगा, सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? वकील। ठीक है। अगला बताइएगा, औरंगजेब के समय में किसने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया? नाम क्या था उसका? असद खान। हाँ, असद खान था। ठीक है। अगला बताइएगा, मीर बख्शी द्वारा किस नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था? सरखत। हाँ, सरखत। ठीक है। अगला बताइएगा, जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे क्या कहा जाता था? सही है, काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि का निरीक्षण कौन करता था? सद्र करता था। और सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान क्या कहलाता था? मीर समा। हाँ, मीर समा कहलाता था। ठीक है। और शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्र से बचाने का कार्य कौन सा अधिकारी करता था? यह था मुहतसिब। ठीक है, मुहतसिब।
ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। सही है। और प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा किसमें किया गया था? सूबों में। और सूबों का बंटवारा सरकार में। सरकार में। और सरकार का परगना या महाल में। और महाल का जिला या दस्तूर में, है ना। महाल का जिला या दस्तूर में, और दस्तूर का ग्राम में। यानी कि सबसे छोटी इकाई हो गई ग्राम और सबसे बड़ी इकाई हो गई सूबा। ठीक है। अगला बताइएगा, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे और क्या कहते थे? मावदा या देह। मावदा या देह। अगला बताइएगा, मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को क्या कहा जाता था? नागला। हाँ, नागला कहा जाता था। ठीक है। अगला बताइएगा, किस शासक के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नामक एक नई इकाई की स्थापना की गई थी? शाहजहां के शासनकाल में। ठीक है। अगला बताइएगा, भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल सम्राट की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। कौन कौन? ठीक है। हाँ, सयुगल। हाँ, सयुगल या मदद मास। ठीक है। अगला बताइएगा, टोडरमल व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन? भूमि से पोलज। ठीक है। पोलज, प्रति, चाचर, बंजर, है ना। पोलज, प्रति, चाचर, बंजर। ठीक है। अगला बताइएगा, किस शासक ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली अपनाई और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा भाग कर दिया? हाँ, ये था औरंगजेब। औरंगजेब। ठीक है। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। कौन कौन? मुगल काल में कृषक 3 वर्ग में विभाजित थे: खुद काश्त, पाई काश्त और मुजारियान। खुद काश्त, पाई काश्त और मुजारियान। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई किसके समय हुई थी? औरंगजेब के समय हुई थी। और आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? शाहजहां। शाहजहां। ठीक है। अगला बताइएगा, सबसे बड़ा सिक्का संसब किस धातु का था? सोना का था। ठीक है। और स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का कौन था? इलाही। इलाही। ठीक है। और मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार किस धातु का रुपया था? चांदी धातु का रुपया था। ठीक है। लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। एक रुपये में कितने दाम होते थे? 40 दाम होते थे। ठीक है। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। कौन कौन? ठीक है। सही है। तोप खाना, है ना। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोप खाना और हाथी सेना। सही है। अगला बताएगा, मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था मुख्यतः किस प्रथा पर आधारित थी? हाँ, मनसबदारी। मनसबदारी। मनसबदारी प्रथा को प्रारंभ किसने करवाया था? सही है, अकबर ने किया था। अगला बताइएगा, 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले क्या कहलाते थे? मनसबदार। और 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा। और 2500 से ऊपर प्राप्त करने वाले मनसब अमीर आजम। हाँ, अमीर आजम कहलाते थे। ठीक है। बताइएगा, व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान किसे होता था? जात से होता था। ठीक है। अगला बताइएगा, किससे घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था? किस पद से? पद का नाम होता ना, सवार पद। हाँ, सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। अगला बताइएगा, अकबर के शासनकाल में ऐसे कितने मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी रखते थे? सही है? नहीं, 29। ठीक है। और औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या कितनी थी? 79 थी। ठीक है। अगला बताइएगा, किस शासक ने सवार पद में 2 अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था की थी? किस शासक ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की थी? जहांगीर। ठीक है। और सर्वप्रथम यह पद यानी 2 अस्पा और सिंह अस्पा पद किसे दिया गया था? महावत खां को। महावत खां को। ठीक है। अगला बताइएगा, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। और शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ था। शिवनेर दुर्ग, है ना, जुनार के समीप में हुआ था। और शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। और माता का नाम क्या था?
जीजाबाई। ठीक है। शिवाजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? तुकाबाई मोहिते। तुकाबाई मोहिते। ठीक है। और शिवाजी के गुरु कौन थे? पांड्यदेव थे। ठीक है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका काफी प्रभाव था? ठीक है, गुरु रामदास। और शिवाजी का विवाह 1640 ईस्वी में किसके साथ हुआ था? साईबाई निम्बालकर। साईबाई निम्बालकर के साथ हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के किस नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया था? तोरन। हाँ, तोरन नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया था। ठीक है। अगला बताइएगा, 1656 ईस्वी में शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? रायगढ़। रायगढ़ को बनाया था। ठीक है। अगला बताइए, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब। औरंगजेब ने दी थी। अगला बताइएगा, शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा, कब कब? 1664। ठीक है, 1664 1670। अगला बताइएगा, बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को कब शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था? 1659 और 10 नवंबर 1659 ईस्वी को शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। ठीक है। अगला बताइएगा, पुरंदर की संधि कब और किसके बीच हुई थी? हाँ, जय सिंह। हाँ, 1665 शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी। ठीक है। अगला बताइएगा, शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से कब छीना? 1672। ठीक है। अगला बताइएगा, 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। उस प्रसिद्ध विद्वान का नाम क्या था? भट्ट। हाँ, श्री गंगा भट्ट। ठीक है। अगला बताइएगा, शिवाजी को औरंगजेब ने कब जयपुर भवन में कैद कर लिया? हाँ, मई 1666 में। और वहां से कब भाग निकले? 16 अगस्त, है ना, 16 अगस्त 1666 को भाग निकले। ठीक है। बताइए, कितनी वर्ष की आयु में शिवाजी की मृत्यु हो गई? 53, है ना, 3 अप्रैल 1680 को। ठीक है। शिवाजी की मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? ठीक है, अष्टप्रधान। सही है। अगला बताइएगा, अष्टप्रधान में कौन सा पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था? पेशवा। ठीक है। शिवाजी के दरबार में किसे भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था? मराठी। मराठी। ठीक है। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी, कौन कौन? पागा सेना, सिलादार और पैदल, है ना, पागा सेना, सिलादार और पैदल। शिवाजी को तोपे किसने प्रदान किए थे? अंग्रेजों ने प्रदान किए थे। ठीक है। अगला बताइएगा, मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे, कौन कौन? ठीक है, स्वराज और मुगतई। हाँ, स्वराज और मुगतई। ठीक है। अगला बताइएगा, तुकाराम ने भक्तिपरक कविताएं लिखी, जिन्हें क्या कहा जाता है? हाँ, अभंग कहा जाता है, अभंग। ठीक है। और महाराज के अंतिम महान संत कवि कौन थे? रामदास। रामदास। ठीक है। अगला बताइएगा, अष्टप्रधान में बताइएगा, विदेश मंत्री कौन होता था? विदेश मंत्री सुमंत। ठीक है। और धार्मिक कार्यों के लिए तिथि निर्धारण कौन करता था? पंडित राव। न्याय विभाग का प्रधान? न्यायाधीश। ठीक है। और राजकीय पत्रों को पढ़कर उनकी भाषा शैली को देखना काम किसका था? चिटनीस। चिटनीस। ठीक है। और राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख कौन करता था? पेशवा या प्रधानमंत्री। ठीक है। और सैन्य प्रधान कौन होता था? सरिये नौबत। सरिये नौबत। और आय व्यय का लेखा जोखा कौन रखता था? अमात्य। ठीक है, राजस्व मंत्री। सही है। अगला बताइएगा, शिवाजी की कर व्यवस्था किसकी कर व्यवस्था पर आधारित थी? हाँ, मलिक अंबर। मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। ठीक है। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? संभाजी। हाँ, संभाजी। ठीक है। अगला बताइएगा, संभाजी ने अपना सलाहकार किसे नियुक्त किया था? कवि कलश को। हाँ, कवि कलश। ठीक है। अगला बताइएगा, संभाजी के बाद नए छत्रपति के रूप में किसका राज्याभिषेक हुआ? राजा राम। राजा राम। और राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाया? सतारा। हाँ, सतारा। ठीक है। अगला बताएगा, राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ कब मारा गया? 1700, 2 मार्च 1700। ठीक है। अगला बताइएगा, 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? साहू और ताराबाई के मध्य, है ना, जिसमें साहू विजय हुआ था। ठीक है। अगला बताइएगा,
साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक कौन लोग थे? उनके पूर्वज पेशवा लोग थे, हैं, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और पेशवा पद जो है पहले पेशवा से ही वंशानुगत हो गया था। अब पेशवा कहाँ रहता था? पुणे में रहता था। हाँ, पुणे में। सही है। अगला बताइएगा, 1713 ईस्वी में साहू ने किसे पेशवा बनाया? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, और इसकी मृत्यु हो गई 1720 ईस्वी में। और इसके बाद पेशवा कौन बना? सही है, बाजीराव बना था। ठीक है। अगला बताइएगा, पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 28, 7 मार्च 1728। ठीक है, किसके मध्य हुआ था? बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ था। ठीक है। अगला बताइएगा, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। ठीक है, बाजीराव प्रथम किस नाम की महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था? मस्तानी। ठीक है। अगला बताइएगा, किस संधि के बाद पेशवा के हाथों में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए? ठीक है, संगोला की संधि 1750। ठीक है। अब बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हो गई? 1740, है ना। और फिर उसके बाद जो है बालाजी बाजीराव पेशवा बना 1740 में ही। ठीक है। अगला बताइएगा, बालाजी बाजीराव को और किस नाम से जाना जाता था? बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता था, है ना। अगला बताएगा, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुए थे? 1761 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पेशवा नारायण राव की हत्या किसने कर दी? हाँ, सही है, रघुनाथ राव। हाँ, रघुनाथ राव। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पेशवा माधव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य कौन कौन थे? ये था नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया, है ना। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। ठीक है। और नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? बालाजी जनार्दन भानु, है ना, बालाजी जनार्दन भानु। ठीक है। अगला बताइएगा, किस अंग्रेज ने नाना फडणवीस को मराठों का मैकेवेली कहा था? हाँ, जेम्स ग्रांट डफ। जेम्स ग्रांट डफ। ठीक है। और अंतिम पेशवा कौन था? हाँ, बाजीराव द्वितीय, रघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय। सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1782 में। और किस संधि के तहत समाप्त हुआ? सालबाई की संधि के तहत। ठीक है, सालबाई की संधि के तहत समाप्त हुआ। अगला बताइएगा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803-5 में हुआ। ठीक है, यह किस संधि के तहत समाप्त हुआ? देवगांव की संधि, देवगांव की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ठीक है। अगला बताइएगा, बड़गांव की संधि कब हुई थी? 1779। ठीक है। मंदसौर की संधि 1800 में है, 1818। ठीक है। पुणे की संधि 1817। पुणे और ग्वालियर दोनों 1817। ठीक है। नागपुर की संधि 1816। ठीक है। और राजापुर घाट की संधि कब हुई थी? 1804। और सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई थी? 1803। ठीक है। देवगांव की संधि 1803 और बसिल की संधि 1802। ठीक है। दुर्गा पूजा के बाद इसमें पढ़ना है पेज नंबर 39, वही लुसेंट 39। बताइएगा, भारत ने स्वदेशी पहला परीक्षणीय परमाणु विस्फोट कब किया था? 1974। हाँ, 18 मई 1974। ठीक है। और इसका कोड क्या नाम था? ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है।
अगला बताइएगा दूसरी बार परमाणु विस्फोट परीक्षण कब किया गया? सही है, 1998। उसे क्या नाम दिया गया? ठीक है, शक्ति 98। अगला बताएगा शक्ति 98 योजना की सफलता के श्रेय 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से जाता है, कौन कौन? अनिल काकोदकर, हाँ, आर चिदम्बरम, एपीजे अब्दुल कलाम और अनिल काकोदकर, हाँ, अनिल काकोदकर। ठीक है, अगला बताएगा कामिनी का पूर्ण रूप क्या है? कामिनी, कामिनी का पूर्ण रूप है कल्पक्कम मिनी रिएक्टर, हाँ, कल्पक्कम मिनी रिएक्टर इसका पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन बताइएगा लेसर का पूर्ण रूप क्या है? LASER, लेजर या लेसर। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अगला बताइएगा बार्क कहाँ स्थित है? हाँ, ट्राम्बे, मुंबई। ठीक है, बार्क का पूर्ण रूप BARC, बार्क का, हाँ, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, अगला बताएगा प्रायोगिक रिएक्टरों को और क्या कहते हैं? जीरो पावर रिएक्टर, है ना, हाँ, जीरो पावर रिएक्टर भी कहते हैं। सही है, अगला बताएगा गुरु जल बोर्ड कहाँ स्थित है? गुरु जल बोर्ड, सही है, मुंबई। अगला बताएगा परिवर्तन ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, कोलकाता में है। ठीक है, अगला बताएगा परमाणु पदार्थ निदेशालय का मुख्यालय है हैदराबाद, सही है, और नाभिकीय ईंधन परिसर का मुख्यालय भी हैदराबाद। ठीक है, अगला बताएगा भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड का मुख्यालय जादूगोड़ा, और भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई। ठीक है, विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। ठीक है, अगला बताएगा किसकी अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 ईस्वी को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ ही परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की भारतीय यात्रा प्रारंभ हुई? ये हुआ था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, HJ भाभा की अध्यक्षता में। ठीक है, अगला बताइएगा किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन होता है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। ठीक है, अगला बताइएगा क्रायोजेनिक इंजन का पहली बार प्रयोग अमेरिका द्वारा किस नामक रॉकेट में किया गया था? एटलांस संटूर नामक रॉकेट में, है ना, एटलांस संटूर। क्वेश्चन बताइए भारत क्रायोजेनिक तकनीक करने वाला कैमा देश बना है? छठा। भारत से पूर्व ऐसी क्षमता किस देश के पास, किसने प्राप्त कर ली थी? हाँ, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और जापान। अगला बताइएगा PSLV का पूर्ण रूप क्या है? PSLV, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा HTPB का पूर्ण रूप? HTPB का पूर्ण रूप है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, सही है। अगला क्वेश्चन बताइए भारत का पहला सैनिक उपग्रह कौन है? भारत का पहला सैनिक उपग्रह TES, हाँ, TES, ठीक है, हाँ, TES, ठीक है। अगला बताइएगा GSLV का पूर्ण रूप? GSLV जियो स्टेशनरी और साइंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दोनों होता है। ठीक है, अगला बताएगा ASLV का पूर्ण रूप? ASLV का पूर्ण रूप है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा USA के अंतरिक्ष यात्रियों को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनाइट्स, ठीक है, और रूस के अंतरिक्ष यात्री को क्या कहते हैं? कॉस्मोनाइट्स, कॉस्मोनाइट्स, और चीन के अंतरिक्ष यात्री को क्या कहते हैं? टाइकोनाइट्स, टाइकोनाइट्स, ठीक है। अगला बताइएगा अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? कल्पना चावला, ठीक है। बताइएगा उसकी मृत्यु कब हो गई? ठीक है, 1 फरवरी 2003, 1, 2, 3, है ना। अगला बताइएगा चंद्रमा के लिए प्रथम
चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन का नाम क्या है? चंद्रयान फर्स्ट। ठीक है, और चंद्रयान फर्स्ट जो है यह विश्व का कैमा चंद्रयान है? 68वां। हाँ, 68। ठीक है, अगला बताइएगा, पहले चंद्रयान को किस प्रक्षेपण वाहन के जरिए प्रक्षेपित किया गया था? PSLV C11। ठीक है, PSLV C11 सही है। अगला बताइएगा, 22 जुलाई 2019 को भारतीय तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV MK थर्ड द्वारा चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, इसमें लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। ठीक है, और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। हाँ, रोवर का नाम प्रज्ञान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसरो द्वारा मंगलयान नामक अपनी अंतरिक्ष परियोजना के अंतर्गत मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कब प्रक्षेपित किया था? 2013 में, 5 नवंबर 2013। ठीक है, और किस यान के द्वारा प्रक्षेपित किया था? PSLV C25। PSLV C25। ठीक है, अब पहुंचा कब मंगल की कक्षा में? सही है, 24 सितंबर 2014, 8 बजे सुबह में। ठीक है, हाँ, अगला बताइएगा, मंगल मिशन की कुल लागत 450। हाँ, 450 करोड़। ठीक है, अगला बताइएगा, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। ठीक है, कब गए थे? नहीं, 3 अप्रैल 1984 और वापस आए थे 11 अप्रैल 1984 को पृथ्वी पर। ठीक है, किस अंतरिक्ष यान से गए थे? सोयूज T2 है ना, सोयूज T2 अंतरिक्ष यान से कजाकिस्तान में बैकोनूर कोस्मोड्रोम से अंतरिक्ष गए थे। ठीक है, अगला बताइएगा, भारत का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट का नाम क्या है? नाम है कार्टोसैट फर्स्ट। कार्टोसैट फर्स्ट। ठीक है, अगला बताइएगा, भारत के पहले मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह का नाम क्या है? मैटसैट। मैटसैट। ठीक है, और GTO का पूर्ण रूप क्या है? GTO, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह का नाम क्या है? सही है, स्पुतनिक फर्स्ट। अगला बताइएगा, अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह कौन था? स्कोर था। ठीक है, अगला बताइएगा, पहला अंतरिक्ष यान जो किसी अन्य ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह पर उतरा था, नाम क्या है? यह है वेनेरा 3। वेनेरा 3। अगला बताइएगा, नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव बने। इसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा की धरती पर पहुंचे, किस यान से गए थे? सही है, अपोलो 11। ठीक है, अगला बताइएगा, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? 75। हाँ, 19 अप्रैल 1975। ठीक है, आर्यभट्ट को सक्रिय कार्यविधि मात्र कितना माह निर्धारित की गई थी? 6 माह है ना, लेकिन कब तक यह अंतरिक्ष से आंकड़े भेजते रहा? सही है, 1980 तक। ठीक है, अगला बताइएगा, IRS का पूर्ण रूप क्या है? IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अगला बताइएगा, ASLV का पूर्ण रूप? ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला बताइएगा, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन था? भारत का पहला संचार उपग्रह था एप्पल। हाँ, एप्पल। ठीक है, भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल था। ठीक है, और इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पढ़ना है, पेज नंबर 283। पेज नंबर 283। खेलकूद में पढ़ना है पेज नंबर 324।
खेल कूद में। चलिए बताइएगा, हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? ठीक है, मेजर ध्यानचंद। उड़न परी किसे कहा जाता है? पीटी उषा। अगला बताइएगा, डेनिस द मिनोस किसका उपनाम है? हाँ, डेनिस द मिनोस। आंद्रे अगासी। ठीक है। ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? पेले। पेले, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस किसका उपनाम है, किस खिलाड़ी का? ठीक है, लिएंडर पेस और महेश भूपति। ठीक है। अगला बताइएगा, टारपीडो। टारपीडो यान थोरपे। यान थोरपे, ठीक है। अगला बताइएगा, टर्मिनेटर। हरभजन सिंह। ठीक है। द वाल। राहुल द्रविड़। लाइटनिंग किंड। सही है, विश्वनाथन आनंद। बंगाल टाइगर। सही है, सौरभ गांगुली। पाकेर डायनमो। लिएंडर पेस। ठीक है। सुपर मॉम। मैरी कॉम। फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश माइकल फेल्प्स। ठीक है। और रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर। ठीक है। एजार कप किस खेल से संबंधित है? एजार कप पोलो। एजार कप पोलो। बताएगा, नारंग कप, चड्ढा कप, अमृत दीवान कप। अर्चना। बैडमिंटन। बैडमिंटन, ठीक है। अगला बताएगा, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? सही है, हॉकी। अगला बताएगा, डीसीएम ट्रॉफी। फुटबॉल। डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट। ठीक है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9। ठीक है, 9 होता है। और रग्बी फुटबॉल में 15। पोलो में 4। वाटर पोलो में 7। खो खो में 9। कबड्डी में 7। हॉकी फुटबॉल क्रिकेट में 11। और नेटबॉल में 7। ठीक है। वॉलीबॉल 6। टेबल टेनिस 1 या 2। बास्केटबॉल 5। बास्केटबॉल 5। और जिम्नास्टिक 8। ठीक है। अगला बताएगा, बेसबॉल का विकास किस देश में हुआ? अमेरिका में हुआ था। ठीक है। अगला बताइएगा, मैराथन की दौड़ की दूरी कितना है? 26 मील 385 गज। सही है, 26 मील 385 गज। और किलोमीटर में 42.195 किलोमीटर। सही है, 42.195 किलोमीटर। अगला बताइएगा, कुश्ती खेल की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है? फीला। फीला, हाँ, FILA है ना। फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला लूटे, है ना। फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला लूटे, सही है। अगला बताइएगा, सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि शतरंज का खेल का विकास किस देश में हुआ था? भारत में। ठीक है। फीडे का पूर्ण रूप क्या है? हाँ, फीडे द फेडरेशन इंटरनेशनल डे HS, है ना। द फेडरेशन इंटरनेशनल डे HS, सही है। अगला बताइएगा, बिशप किस खेल की शब्दावली है? बिशप शतरंज। हाँ, शतरंज, ठीक है। अगला बताइएगा, बंकर किस खेल की शब्दावली है? गोल्फ। हाँ, गोल्फ। आयरन भी है गोल्फ का, ठीक है। अगला बताइएगा, किस खेल में एथलीट धातु की गेंद को हवा में फेंकते हैं? शॉर्ट पुट। हाँ, शॉर्ट पुट, ठीक है। किस खेल में एथलीट पतले डंडे के सहारे छलांग लगाता है तथा जमीन पर रखे एक गद्दे पर गिरता है? यह पोल वाल्ट। पोल वाल्ट, हाँ, पोल वाल्ट, ठीक है। बताएगा, किस खेल में तस्तरी के आकार का डिस्कस होता है जिसे एथलीट एक हाथ से 1.5 चक्कर घूमने के बाद फेंकता है? हाँ, डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो, ठीक है। 5 खेलों का एक दिवसीय प्रतियोगिता जिसमें ऊंची कूद, जेवलिन थ्रो, 200 मीटर दौड़, डिस्कस थ्रो, 1500 मीटर दौड़ इसी क्रम में आयोजित किया जाता है। यह है पेंटाथलॉन। हाँ, पेंटाथलॉन, ठीक है। अगला बताएगा, महिलाओं की एक प्रतियोगिता जिसमें 7 खेल 100 मीटर की बाधा दौड़, ऊंची कूद, शॉर्ट पुट, 200 मीटर दौड़, लंबी कूद, 800 मीटर दौड़ एवं जेवलिन थ्रो सम्मिलित है। सही है, हेप्टाथलॉन। अगला बताइएगा, पुरुषों की एक प्रतियोगिता जिसमें 10 खेल शामिल होता है, 100 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्टपुट, 110 मीटर बाधा दौड़, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो सम्मिलित, जो 2 दिनों तक चलता है। यह है डेकाथलॉन, है ना, 10 दिनों का खेल। सही है। अगला बताइएगा, एथलेटिक्स का प्रारंभ किस देश में हुआ? इंग्लैंड में हुआ था।
ठीक है। और लॉन टेनिस का प्रारंभ सही है, इंग्लैंड में हुआ था। और अगला बताइएगा पोलो का प्रारंभ किस देश में हुआ था? पोलो फारस में, हाँ फारस में हुआ था। ठीक है, हाँ फारस में। आधुनिक बैडमिंटन का विकास किस देश में हुआ? इंग्लैंड में हुआ था, हाँ इंग्लैंड में। ठीक है, अगला बताइएगा बास्केटबॉल खेल के आविष्कारक कौन थे? जेम्स स्मिथ, हाँ जेम्स स्मिथ, जिसने 1891 में अमेरिका में किया था इसका आविष्कार। अगला बताइएगा टेनिस खेल का जन्मदाता देश कौन है? इंग्लैंड। ठीक है, वॉलीबॉल का जन्मदाता देश? ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और फुटबॉल का जन्मदाता देश? इंग्लैंड। ठीक है, अगला बताइएगा प्रथम फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? ठीक है, 1930 में उरुग्वे जीता था और विजेता था अर्जेंटीना। ठीक है, और 2018 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था, है ना। फ्रांस जीता था और क्रोएशिया उप विजेता था। ठीक है, 2022 में कहाँ होगा फुटबॉल विश्व कप? ये होगा रूस में। 2022 का कतर में होगा, 2018 का रूस में हुआ, है ना। 2022 का कतर में, और 2024 का कहाँ होगा? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको संयुक्त रूप से, है ना। अमेरिका, कनाडा व मैक्सिको संयुक्त रूप से होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन स्थल? हॉकी 2020 हाँ, हॉकी विश्व कप 2018, हाँ भारत। ठीक है, और इसके विजेता देश कौन है? बेल्जियम, है ना। और विजेता हॉलैंड, और भारत का स्थान था 6ठा। ठीक है, और 2022 का हॉकी विश्व कप पुरुष का कहाँ होगा? फिनलैंड में होगा, फिनलैंड में। ठीक है, अगला बताइएगा हॉकी की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगला बताइएगा 2020 विश्व कप क्रिकेट पहली बार कब हुआ था? ठीक है, 2007 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। विजेता कौन था? भारत। और विजेता था पाकिस्तान। ठीक है, अगला बताइएगा जो 2016 में जो 2020 विश्व कप हुआ था कहाँ हुआ था? भारत में। ठीक है, विजेता कौन था? वेस्ट इंडीज। उप विजेता इंग्लैंड, हाँ उप विजेता इंग्लैंड था। ठीक है, 2016 में इंग्लैंड था उप विजेता। ठीक है, और आयोजक देश था भारत, विजेता था वेस्ट इंडीज। ठीक है, इसी में शायद जो मारा था माइकल ब्रेथवेट जो था मारा था, वो 2010। अगला बताइएगा विश्व कप क्रिकेट 50 वाला, है ना, एक दिवसीय, बताइएगा इसमें पहली बार आयोजक 1975 में हुआ था। किस कौन सा देश आयोजक था? वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड। विजेता था वेस्ट इंडीज और विजेता था ऑस्ट्रेलिया, वो विजेता ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, अगला बताइएगा 2019 में आयोजक देश कौन था विश्व कप क्रिकेट का? इंग्लैंड था, और विजेता भी था इंग्लैंड ही, और उपविजेता कौन था? न्यूजीलैंड था। ठीक है, और 2023 में कहाँ होगा? भारत में होगा। ठीक है, तो खत्म